ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या मक्का में साइन हुए रक्षा समझौते ने पूरे मिडिल ईस्ट के साथ साथ दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है? क्या पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का ये नया सैन्य गठबंधन अमेरिका और इजराइल के वर्चस्व को सीधे चुनौती देने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब दुनिया भर में इस त्रिगुट को लेकर सवाल उठे तो पाकिस्तान को सफाई देने के लिए घुटनों पर क्यों आना पड़ा? जरा सोचिए कि अगर दुनिया का सबसे अमीर मुस्लिम देश, नाटो की दूसरी सबसे बड़ी फौज वाला देश और दुनिया की मुस्लिम परमाणु शक्ति एक मंच पर आ जाए तो क्या होगा? 7 अगस्त 2026 को मक्का में ऐतिहासिक अल सफा पैलेस में कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव और नई दिल्ली तक खलबली मचा दी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मिलकर मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर दस्तखत किए, साइन की। सैन्य जानकार इसे इस्लामिक नाटो का नाम भी दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये खबर फैली दुनिया भर में डर और आशंकाएं पैदा होने लगी, कई सारे सवाल उठने लगे। रिजल्ट इस समझौते को लेकर अब उठ रहे सवालों पर पाकिस्तान रक्षात्मक मुद्रा में आ गया है और दुनिया के सामने सफाई पेश कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सनसनी फैला रखी है। मक्का समझौते पर, इस डील पर उठती उंगलियों और दुनिया भर की आशंकाओं के बीच पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार को सामने आकर बयान देना पड़ा है। इशाक डार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके एक सफाई दी है कि ये त्रिपक्षीय मक्का रक्षा समझौता पूरी तरह से रक्षात्मक प्रकृति का है और इसका उद्देश्य किसी भी देश को निशाना बनाना नहीं है, टारगेट करना नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि ये समझौता किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं है, बल्कि इलाके में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया गया एक सामान्य रणनीतिक सहयोग है। दरअसल पाकिस्तान की छवि और उसके इतिहास को देखते हुए समझौते में उसकी मौजूदगी ने पूरी दुनिया भर में विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए थे। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। वो न केवल भारत और अफगानिस्तान में आतंकवाद को पनाह देने और बढ़ावा देने के लिए बदनाम है, बल्कि वो इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता तक नहीं देता। सबसे चिंताजनक बात यह है कि पूरे इस्लामी जगत में पाकिस्तान ही एकमात्र परमाणु हथियार संपन्न देश है। जानकारों को डर है कि पाकिस्तान अपनी इस परमाणु ताकत का इस्तेमाल अन्य देशों को प्रभावित करने और इसी के साथ इस गठबंधन की आड़ में पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने के लिए कर सकता है। इसी डर को कम करने की कोशिश करते हुए इशाक डार ने कहा कि मक्का समझौता तीनों देशों के बीच सालों से चल रही बातचीत और आपसी सहयोग का ही एक रिजल्ट है, नतीजा है। इसका मकसद सिर्फ शांति और सुरक्षा से जुड़ी साझा चुनौतियों से निपटना है। डार ने यह भी साफ करने की कोशिश की है कि ये नया समझौता तीनों देशों के पहले से मौजूद किसी भी दो तरफा या बहुपक्षीय समझौते को खत्म नहीं करता और ना ही उसकी जगह लेता है। लेकिन इस समझौते की सबसे अहम और खतरनाक शर्त ये रखी गई है कि अगर तीनों में से किसी भी एक देश पर कोई बाहरी सैन्य हमला होता है तो उसे बाकी दोनों देशों पर भी हमला माना जाएगा। इशाक डार ने इस प्रावधान को जायज ठहराते हुए कहा कि ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत हर देश को मिलने वाले आत्मरक्षा के अधिकार के बिल्कुल मुताबिक है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये समझौता उन सभी देशों के लिए खुला है जो इसके मूल सिद्धांतों को मानते और शांतिपूर्ण तरीके से मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार है। तो वहीं दूसरी तरफ इस त्रिगुट के तीसरे साथी तुर्की की बयानबाजी भी बेहद ध्यान देने वाली है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने मीडिया के सामने आकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मक्का रक्षा समझौता ईरान से मुकाबला करने या उस पर हमला करने के लिए नहीं बनाया गया है। मिडिल ईस्ट में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब पर किए गए हमलों के संदर्भ में फिदान ने सऊदी का बचाव करते हुए कहा कि इन हमलों के लिए सऊदी अरब जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके पीछे अमेरिका और इजराइल की नीतियां जिम्मेदार हैं। सऊदी अरब ऐसे मुद्दों को सुलझाने के लिए पिछले 2 सालों से ईरान के साथ बातचीत कर रहा है और उसकी ईरान को खत्म करने या फिर उस पर हमला करने की कोई भी मंशा नहीं है। सऊदी बस हॉर्मुज की खाड़ी में जारी हिंसा को खत्म करना चाहता है और इसका सबूत ये है कि ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए
खुद सऊदी अरब का प्रतिनिधि मंडल तेहरान गया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मक्का में अचानक ये रक्षा समझौता करने की जरूरत क्यों आन पड़ी और इसका बैकग्राउंड क्या है। इसे समझने के लिए हमें मिडिल ईस्ट की उस आग को देखना होगा जो पिछले कुछ महीनों में बेकाबू होती नजर आ रही है। इस साल की शुरुआत में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला तो पूरे इलाके में युद्ध का खतरा मंडराने लगा। लाल सागर और स्टेट ऑफ हॉर्मुज की खाड़ी में व्यापार ठप होने लगा और यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमले तेज कर दिए, अटैक किए। अब तक सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए आंख बंद करके अमेरिका पर भरोसा करता आ रहा था, लेकिन जब मिसाइलें और ड्रोन गिर रहे थे तब अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरीके से नाकाम साबित हुआ। सऊदी अरब को समझ आ गया कि वॉशिंगटन केवल इजराइल के हितों को बचाने में लगा है और उसकी सुरक्षा गारंटी महज एक छलावा है। इसी अविश्वास ने सऊदी अरब को एक नए मजबूत सहयोगियों की तलाश में धकेल दिया, नए विकल्प ढूंढने के लिए। इसी रणनीति के तहत 7 अगस्त 2026 को मक्का में ये ऐतिहासिक बैठक बुलाई जाती है जहां नाटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर इस रक्षा समझौते पर मुहर लगा दी जाती है। इसका मुख्यालय सऊदी अरब में बनाया जा रहा है जहां तीनों देशों के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख नियमित रूप से रणनीति बनाएंगे, बातचीत करेंगे, बैठकें करेंगे। अगर इस गठबंधन की ताकत का गणित समझे तो सऊदी अरब के पास अतूक पैसा है, तुर्की के पास नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और घातक ड्रोन तकनीक है और पाकिस्तान के पास भारी भरकम फौज के साथ साथ परमाणु बम भी है। यानी पैसा, तकनीक और परमाणु ताकत का ये खतरनाक कॉम्बिनेशन किसी भी विरोधी की नींद उड़ाने के लिए काफी माना जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि सीधे युद्ध की स्थिति में तुर्की और पाकिस्तान शायद अपनी सेना सीधे मैदान में ना उतारे, लेकिन उनका कूटनीतिक और खुफिया सहयोग भी बहुत बड़ा असर डालेगा। वहीं भारत के लिए भी इसके दूरगामी परिणाम बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हालांकि तुर्की ये कह रहा है कि ये गठबंधन किसी खास देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों का ये दावा करना कि ये समझौता भारत के खिलाफ एक निवारक का काम करेगा, नई दिल्ली के लिए सतर्क रहने की, भारत के लिए सतर्क रहने की एक बड़ी वजह जरूर बनता जा रहा है। तो मक्का में हुआ ये समझौता, ये जो डील है, बड़ी डील 3 देशों के बीच और उस पर पाकिस्तान की ये बौखलाहट भरी सफाई साफ बताती है कि 21वीं सदी का मिडिल ईस्ट अब किसी एक सुपर पावर के इशारे पर नहीं चलने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान, तुर्की और इसी के साथ सऊदी अरब का ये नया सैन्य जोड़ क्षेत्र में शांति लाएगा या फिर ऐसे भारत और दुनिया के लिए कोई नया सुरक्षा जोखिम पैदा होने वाला है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।